एक नई ब्रांच आपकी मैथमेटिक्स की है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ, 1 2 3 4, जैसे मान लीजिए अलग अलग, नॉट कनेक्टेड, ये कह सकते हैं आप। मतलब किसी के यहाँ 10 लड़के हैं, नहीं हो भी सकते हैं, अब लालू प्रसाद के यहाँ 9 थे ही, तो 10 भी हो सकते हैं। हाँ, वो तो बड़े हो गए चलो, लेकिन हैं तो ही। तो अब किसी के यहाँ 10.5 लड़के थोड़े होंगे, एक लड़का होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 10 होगा। अब यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 तो है, लेकिन 1 और 2 के बीच में संख्या लाई नहीं कर रही है। तो इस प्रकार के जो डेटा होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर की बात करते हो 1 2 3 4 5, तो ये डेटा डिस्क्रीट होते हैं। आगे चल के, अब आगे चल के क्या, आप तो बहुत आगे हो ये हो, मतलब हम बोलेंगे आगे चल के आप पढ़ेंगे तो छोड़ो। एक होता है जैसे आपने 1000 लोग एक एज ग्रुप के लिए, उनका वेट कहा आपने कि 50 से 60 किलो के बीच में वेट कितने लोगों का है, तो उसमें 50 भी वेट होगा, 51 भी होगा, 50.1 भी होगा, 50.12 भी होगा, और डेटा बड़ा कर दो तो 50.123 भी हो, 50.14 भी होगा। तो इसमें हर वेट होने की संभावना है। तो इस प्रकार का जो डेटा होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है कि नॉट कनेक्टेड, मतलब आपस में कनेक्टेड नहीं है, वो अलग अलग है। अब क्योंकि डिस्क्रीट की मैथ्स के बारे में बात करने के पहले हमको एक फाइनाइट सेट के बारे में बात करना पड़ेगा। तो हमको चलना पड़ेगा क्लास 11th में, तो हमको पहले फाइनाइट सेट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यानी पूरी सेट थ्योरी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सावधान, बोले इसमें क्या सावधान, ये तो हम जानते ही हैं। सबसे पहली चीज तो भाई सेट क्या होता है, क्या पढ़ा आपने? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब इसे ये नहीं पढ़ाएंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आप जानते हैं, नहीं वो सेट बिल्डर फार्म ये नहीं लिखाया जाएगा, वो आएगा भी नहीं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है वेल डिफाइंड, मतलब जो हम समझे वही सब लोग समझे। जैसे हम समझे सबसे सुंदर टीचर, वेल डिफाइंड है। उन्होंने कहा सबसे सुंदर टीचर, अपने जो है डिटेल भरे, उनको सुंदरता का अवार्ड दिया जाएगा। तो आप सही बाएं, उस डिटेल में आत्मविकास वाजपेयी यानी मेरा भी नाम होगा ही होगा, है भले हम यार, हम तो अपने आप को सुंदर मानते ही हैं, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब हो सकता है कुछ लोग अगर वोटिंग करी जाए तो 2 4 10 लोग हमको वोट दे भी दें, या आप वोटिंग करिए भाई, वोटिंग के माध्यम से। अब कितने प्रकार के होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट लिखा जाता है वो आप जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं बोलता चला जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। एक तरीके से आपको ये मान लिया जाता है कि क्लास 11th में आपने पढ़ा है, 11 12th में, इसलिए हल्का हल्का आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहली चीज तो होती है फाइनाइट सेट। डेफिनेशन हम नहीं लिख रहे हैं। फाइनाइट सेट, सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। या इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का जो सेट होता है, AEIOU, ये एक ऐसा सेट है, फाइनाइट सेट है। दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट, कि जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। तो जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, तो कितने होते हैं वो, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। सिंगल्टन सेट, जिसमें केवल 1 एलिमेंट हो, या आपसे कोई ऐसी बात कह दी जाए कि जो 1 ही पॉसिबल हो, ठीक है। जैसे हमने कहा 5 से बड़ा और 7 से छोटा नेचुरल नंबर, फिर मैंने कहा x, एक सेट दे दिया हमने आपको, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7 वेयर x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो ये फाइनाइट सेट है, 6 आएगा इसमें, ये सॉरी सिंगल्टन सेट है। तो ये सिंगल्टन सेट हो गया। एक होता है एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। एम्प्टी सेट के एग्जांपल में यही एग्जांपल हम दे सकते हैं आपको। हम कहेंगे x सच दैट, हम ऐसे करते हैं x सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक ऐसा नेचुरल नंबर
जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर, क्या होता है कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो कार्डिनल नंबर कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई सेट लिया AEIOU, कितने एलिमेंट है इसमें? 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 5, इसको कहेंगे कार्डिनल नंबर। एक होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, सेट के जो एलिमेंट होते हैं, अगर दो सेट में सेम एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट बोला गया है, डिटो सेम। जैसे मान लो एक सेट ए दे दिया हमने ABC, और एक सेट बी दे दिया हमने AA CC BB, दोनों सेम है क्या? दोनों इक्वल कराएंगे? क्यों? यहां तो ज्यादा है, A 2 बार है, C 2 बार है, B 2 बार है। सेट थ्योरी कहती है रिपीटिशन इज हैविंग नॉट अलाउड, मतलब नो चेंज। आप रिपीट करके लिखें, आप ऑर्डर चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट थ्योरी कहती है यू कैन चेंज द ऑर्डर, यानी आप किसी से कह दिए आर यू हाउ, वो खुद ही कह देगा आई एम फाइन, क्योंकि आपने क्या किया है? ऑर्डर चेंज किया है ना। और सेट थ्योरी क्या कहती है कि ऑर्डर चेंज आप कर सकते हो। तो यहाँ सेट A इज इक्वल टू सेट B हो गया, ये इक्वल सेट होता है। एक होता है इक्विवेलेंट सेट, EQUA इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में जो होता है दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 5, और एक सेट लिया हमने AEIOU, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, बट दे बोथ आर इक्विवेलेंट सेट। ये इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। इसके बाद आता है सबसेट। सबसेट, एक बड़े सेट के अंदर से एक छोटा सेट निकाला गया, तो जो छोटा सेट होगा वो बड़े सेट का सबसेट होगा, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट, सब डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट, तो लगता है सब डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट बड़ा होगा, ज्यादा बड़ी स्पेलिंग है, डिस्ट्रिक्ट के आगे सब भी लगा हुआ है, लेकिन नहीं, वो गड़बड़ हो जाता है, छोटा होता है। तो जैसे मैंने एक सेट ए ले लिया 1 2 3, और इसके अंदर से एक सेट बी निकाला 1, तो बी ए के अंदर से निकला है ना, तो छोटा कौन है? बी छोटा है, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए सबसेट का चिन्ह तो ऐसे ही होता है, लगा ये भी दिया जाता है। इसका मतलब इक्वलिटी होता है कि दो सेट इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, सबसेट या इक्वल, तो उसके लिए सबसेट यूज किया जाता है। अभी हम उसकी बात करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, हमने सेट ए लिया 1 2, हमने कहा इसके सबसेट्स निकालो, तो एक तो जो नल सेट होता है ना, वो सबका सबसेट होता है, सबका सबसेट है। एक एक एलिमेंट लिखो, 1 इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, 2 इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, और ये खुद अपने आप का सबसेट होता है। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। जैसे आपने एग्जांपल दूसरा लिया कि सेट ए जो है 1 2 3 है, और हमने कहा इसके सबसेट्स निकालो, तो एक तो 5 इसका सबसेट है, एक 1 1 एलिमेंट ले लो, 1 इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है, दो दो एलिमेंट ले लो, 1 2 इसका सबसेट है, 1 3 इसका सबसेट है, 1 2 3 इसका सबसेट है, और ये खुद अपने आप का सबसेट है। तो अगर हम कहें कि इसमें कितने सबसेट्स के नंबर हैं, तो 2 की पावर जितने एलिमेंट हैं 2 4, इसमें कितने हैं? 2 की पावर 3, 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 होने चाहिए, ठीक है। ये सबसेट होते हैं। अब देखो, अभी हम बता रहे थे कि ये जो साइन है ना, ये वाला भी लगता है, एनसीईआरटी में यही दिया गया है। देखिए एक्चुअली में इसको कहा जाता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में इक्वलिटी नहीं होती, यानी कि प्रॉपर सबसेट में इक्वलिटी नहीं होगी, यानी उस वहां पर ए प्रॉपर सबसेट बी कहा जाता है। अगर मैं इसका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालूं तो ये वाला एलिमेंट नहीं होगा। जैसे n एलिमेंट होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं?
नंबर ऑफ सबसेट्स अगर n एलिमेंट है तो 2 को n होता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें प्रॉपर सबसेट कितने होंगे तो एक उसमें से कम होता है। ठीक है, एक होता है पावर सेट। अच्छा सुनो, यहां पर एक चीज और है, ए प्रॉपर सबसेट भी है ना, अब इसमें बड़ा कौन है, बी बड़ा है ना। यहां पर बी, यहां पर सबसेट को मालूम है कि ए के बराबर भी हो सकता है। ए को मालूम है कि जो सबसेट है ना वो हमारे बराबर भी होगा, लेकिन यहां पर ए को मालूम है, बी को मालूम है कि ए हमारे बराबर नहीं हो सकता है, तो बी ज्यादा बगैती करता है, तो बी को सुपरसेट कहते हैं। बी को क्या कहते हैं, सुपरसेट। भाई एक होता है ना कि हमको मालूम हो जाए कि सामने वाला हमारे बराबर भी हो सकता है, भाई आज को हम हैं, ठीक है, तो वो फिर बगैती नहीं करेगा, लेकिन हमको मालूम हो जाएगा कि हम हमेशा 2 कदम तुमसे आगे ही रहेंगे, तो वो बगैती करता है। पावर सेट, सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स का जो सेट होता है वो पावर सेट होता है। जैसे मैंने सेट ए लिया 1 2 3, इसके सबसेट्स क्या बनाए हमने, एक तो 5 बनाया, एक ये 1 बनाया, एक ये 2 बनाया, एक 3 बनाया, एक 1 2 बनाया, एक 1 3 बनाया, एक 2 3 बनाया, और एक ये खुद बना दिया। ये तो हो गए सबसेट। अगर मैं इन सबसेट्स का एक सेट बना देता हूं तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए, ये पावर सेट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेट ऑपरेशंस की। देखो सेट ऑपरेशंस में क्या होगा, सेट ऑपरेशन मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इनके बारे में बात करेंगे सेट ऑपरेशंस की। ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको सब 11th क्लास का नहीं याद है, कहाँ याद है। देखो सेट ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ सेट। क्या होता है कि अगर 2 सेट हैं ए और बी, तो एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट हों, उसको हम यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। जैसे हमने एक सेट ए लिया 1 2 3, और एक सेट बी लिया 3 4 5, और मैंने आपका यूनियन निकालो, तो यूनियन को ऐसे बनाया जाता है, क्या करेंगे, सभी एलिमेंट लिख लेंगे, लेकिन रिपीटिशन नहीं करेंगे। अगर 3 दोनों में आया है तो 2 बार नहीं लिखा जाएगा। जरा समझने की कोशिश करो, ए यूनियन बी में 1 है, 1 ए में है, बी में नहीं है। ए यूनियन बी में 4 है, 4 बी में है और ए में नहीं है। ए यूनियन बी में 3 है, ए दोनों में है। मैंने इन दोनों सेट को छुपा दिया, इन दोनों सेट को छुपा दिया, और हमें यूनियन दे दिया आपको 1 2 3 4 5। अब इस 1 को देख के क्या आप बता सकते हो कि ये ए का एलिमेंट है या बी का एलिमेंट है? नहीं बता सकते हो। हाँ, किसी एक में तो है, दोनों भी हो सकता है, लेकिन पक्की तौर से हम नहीं बता सकते हैं। तो लॉजिकली अगर हम करें कि अगर मैं ये कहता हूं कि x बिलोंग करता है ए यूनियन बी को, तो इसको लिखा जाएगा कि x ए को बिलोंग करेगा अथवा और x बी को बिलोंग करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि अगर यूनियन में कोई बिलोंग कर रहा है तो x ए को करेगा या x बी को करेगा। अगर ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो ये डबल इंप्लाइज का साइन लग जाता है। इसको डबल इंप्लाइज भी कहते हैं, या इसको इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय भी कहा जाता है। अब मान लेते हैं यहां पर 6 नहीं है, तो क्या ए में होगा? अगर यूनियन में कोई एलिमेंट है नहीं है तो ए में होगा और बी में, पक्की बात है। तो अगर यही चीज आपको ऐसे लिखनी होती कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो आप लिखते x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी यहां पर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में जहां पर आपको पक्की तौर से मालूम है, ठीक है, कि भाई ऐसा होगा ही, तो वहां एंड लगाएंगे। और जहां पर वह धक है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वहां पर और का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो अगर सेट ए है, वही तो पुराना एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, 1 2 3, और सेट बी है 3 4 5, और आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो क्या करेंगे? द कॉमन एलिमेंट यू राइट, आपको कॉमन एलिमेंट
लेना पड़ेगा। अब सुनिए ध्यान से, अगर इंटरसेक्शन का एलिमेंट 3 है तो आप पक्की तौर से कह रहे हैं कि वो एलिमेंट ए का भी होगा और वो एलिमेंट बी का भी होगा। यानी लॉजिकली हम कह सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि दोनों को बिलोंग कर रहा है पक्की तौर से। या हम ऐसे लिखते हैं, अगर लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b implies x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और ये दोनों साइड सही है, यानी ये चीज है तो ये सही है, ये चीज है तो ये सही है, तो हम यहां पर implies एंड implies by का साइन लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट। अगर सेट ए दिया हो, अच्छा इसके पहले वाले में एक चीज और देख लीजिएगा, ए हमने क्या एग्जांपल दिया था 1 2 3, बी क्या दिया था 3 4 5, और इंटरसेक्शन क्या निकाला था 3। अब ये बताइए, यहां पर 4 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या ए में नहीं है? ए में है, दिख रहा है, बी में है ना, ए में नहीं है। अच्छा 6 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ए में है और बी में नहीं है, तो क्या कोई एलिमेंट अगर इसमें नहीं है तो आप पक्की तौर से कह सकते हैं कि वो ए में नहीं है, बी में नहीं है। ए में भी नहीं हो सकता है वो बी में ना हो सकता है दोनों में ना हो। तो अगर यहां पर आपको लिखना पड़ेगा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्योंकि इसके बारे में पक्की तौर से 100% आप नहीं कह सकते कि वो ए का एलिमेंट नहीं होगा या बी का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पर और लगेगा। हमने बताया ना, जहां पर आपको बिल्कुल कंफर्म हो कि आप जानते हैं ऐसा होता है, वहां एंड लगता है। जहां थोड़ा धक हो, ऐसा हो भी सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो वहां पर ऐसे लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और बी है मान लिया 3 4 5 6। अब डिफरेंस में आपको निकालना है a माइनस बी, तो a के वो एलिमेंट जो भाई a में से b माइनस कर दो, मतलब a का वो पार्ट घटाओ जो b में है। अच्छा b में हो, निकल लो यहाँ पतली गली से, तो a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, तो कौन सा लेंगे 1 2, नहीं समझे। और अगर आपको b माइनस से निकालना हो तो b का वो एलिमेंट जो a में ना हो 5 6। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया x बिलोंग करता है a माइनस बी को, तो आप कहेंगे देखो x a को करेगा और b को नहीं करेगा, पक्की तौर से नहीं करेगा। तो आप लॉजिकली कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इस प्रकार से इसको लॉजिकली लिखा जाएगा। अब हम एक आध क्वेश्चंस लगाएंगे लॉजिकल प्रूफ वाले। ये आपके डिस्क्रीट में, मतलब आपकी लेवल में होते हैं, वैसे होते तो 11th लेवल में भी है, लेकिन 11th लेवल में 90% स्टूडेंट करता नहीं और 70% टीचर कराते नहीं। इसलिए नहीं को कराना नहीं चाहते, इसलिए कि सामने वाले का लीवर गड़बड़ है तो क्या खिला दें उसको। अब हम तो चाहते बादाम खिला दें, अब हमने बादाम खिला दिया, ये बादाम ले, ये किशमिश ले, खा लिया और पता टट्टी सब निकल गया, तो क्या मतलब है उसको। सेमी कंडक्टर कहाँ से हल्का सा उगता है जाता है ना, हल्का अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लॉजिकली कैसे इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि लॉजिकल प्रूफ अगर पकड़ में आपको आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लेता हूं कि प्रूफ करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, नहीं क्या लिखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये कौन सा लॉ दिख रहा है आपको, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी में लॉ कौन सा दिख रहा है आपको? कहीं पता नहीं कोई लॉ दिख रहा है। हाँ तो वही होता है, बुद्धि कहाँ रहती है, बुद्धि जबान पे ही रहती है, होठों पे रहती है। हमसे किसी ने कुछ पूछा, हमने होठ बुदबुदाया, गधा कहीं का हमसे पूछ रहा, जानता नहीं, हमको नहीं आता, नहीं मतलब हमने बता दिया आंसर तो आई एम बुद्धिमान, और नहीं बताया तो नहीं बुद्धिमान। ये एसोसिएटिव ला है, एसोसिएटिव ला है। अब सुनो ध्यान से,
इसको प्रूफ कैसे करना है, मैं x को इसको बिलोंग करवाऊंगा, ठीक है, और x अपने आप इसमें बिलोंग होने लगेगा, लेकिन हमको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना है। मतलब हमको देखना पड़ेगा कि पनीर बना रहे हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं इसको x बिलोंग करवाता हूं, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। अब सिंपल सी बात है, ये ब्रैकेट का एलिमेंट एक कहलाएगा, तो आप कहेंगे x इसको बिलोंग करेगा या इसको करेगा, यानी इसको लिखा जाएगा इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A यूनियन B और x बिलोंग्स टू C। अब इस ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। अगर x A यूनियन B को बिलोंग करेगा तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि x A को बिलोंग करेगा या B को करेगा, यानी इसको लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, बाहर क्या लिखा है और x बिलोंग्स टू C, सब में और है। तो एक काम करते हैं, अपने RHS को देखते हुए इसको एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, यानी इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू A और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखो, अगर x B या C को करता है तो x किसको करेगा बिलोंग, B यूनियन C को करेगा। अगर x A को करता है या इसको करता है तो इन दोनों के यूनियन को करेगा, यानी ये करेगा x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। समझ में ही बात नहीं आई। तो अब देखो x इसको बिलोंग कर रहा था और x इसको बिलोंग करने लगा, रुक जाइए जरा, कि दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, मैं एक सेट A लेता हूं 1 2, एक सेट B लेता हूं 1 2 3, 1 A में है 1 B में है, क्या दोनों इक्वल हैं? यानी अगर x इसमें है और x इसमें भी है तो यह जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो, ये एक्चुअली में दोनों, ये इसका सबसेट होगा, यानी A यूनियन B यूनियन C इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। समझ में बात नहीं है? भाई देखिए, आपने x इसको बिलोंग करवाया, यानी आपने इसको बिलोंग करवाया और प्रूव कर दिया ये इसको बिलोंग करता है, तो कहां दोनों इक्वल हैं? कोई एलिमेंट इसमें है वही इसमें है, तो हो सकता है बड़ा हो, तो ये इसका सबसेट हुआ, ठीक। अभी इक्वल प्रूफ नहीं हुआ है, नोट करिए। अब सुनो ध्यान से, अब x बिलोंग का मतलब होता है कोई एलिमेंट इसमें है और वो एलिमेंट इसमें भी हो गया है, ये मतलब x का होता है नहीं एलिमेंट, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है। अब मैं एक एलिमेंट को इसको बिलोंग करवाऊंगा और ये प्रूव कर दूंगा कि इसको बिलोंग करता है। हमने मान लिया कि लेट y, मान लो y बिलोंग्स टू A यूनियन, यूनियन गोला बन जाता है, B यूनियन C, इसको बिलोंग करता है। ब्रैकेट कैसे खुलेगा? y का मतलब y नहीं है, एनी एलिमेंट है, वो x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी y A को करेगा या इस ब्रैकेट को करेगा, यानी इंप्लाइज y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B यूनियन C। क्यों भाई? जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो y B को करेगा या C को करेगा, y बिलोंग्स टू A और यह आएगा y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ए बी को एक साथ कर दो, y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग टू B और y बिलोंग टू C। ये क्या हो जाएगा? अगर y A को करता है और y B को करेगा तो y दोनों के यूनियन को करेगा, A यूनियन B, या y C को करेगा तो इन दोनों के करेगा यूनियन को, तो y बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। अब देखो y इसको कर रहा था एनी एलिमेंट, वो इसको भी कर रहा है, ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है। सो यहां लिख देंगे, सो A यूनियन B यूनियन C इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन। सुनिए बने यही पहुंचे यहां तक, इसके बाद एक शॉर्टकट बताते हैं। आपने कहा कि ये इसका सबसेट है, यही प्रूव किया ना, यानी आप क्या कहना चाहते हैं कि इसके जितने एलिमेंट हैं वो इसके अंदर होंगे, ये बड़ा भी हो सकता है। फिर आपने उल्टा प्रूव किया कि इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं, यानी इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो यानी दोनों साइड से प्रूफ हो गया ना। तो सो ये दोनों आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए ना। अब जरा एक चीज समझिएगा, जरा इस स्टेप को देखो, स्टेप नंबर 1 देख लिया,
अच्छा यहां देखिए, ये स्टेप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहां पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो इसका स्टेप नंबर 1 देख लिया, तो इसका 5 देखो सेम है ना। अच्छा यानी कि इसका 1 और 5 सेम है। इसका 2 देखो, इसका 4 देखो, इसका 3 देखो, इसका 3 देखो, इसका 4 देखो, इसका 2 देखो, इसका 5 देखो, इसका 1 देखो, सेम है ना। यानी इसका उल्टा जो है ना अगर प्रूफ कर दें तो एक साथ प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाला हम प्रूफ नहीं करते हैं, ठीक है। हम यहां एक काम करते हैं, यहां इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई का साइन लगा देते हैं। इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई कहता है कि अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, इससे अगर ये है तो इससे ये है, यानी इसका उल्टा भी एक साथ प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, इसको कहा क्या जाता है, प्रूफ होता है, सही, ठीक है।